चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब में हम कैलकुलेशन पार्ट है कि आपको जो ध्यान में रखना है, इस बार आपको डिबेंचर के एक्सपेंस दिए होंगे, उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, उसका फुल फ्लेज सम। आप बोलोगे सर दूसरा पॉइंट, जब भी आपको डिबेंचर डिस्काउंट दिया गया है और उसको राइट ऑफ करना है, फिक्स ईयर में आपको दिया होगा कितने ईयर में ये राइट ऑफ हो रहा है, वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। एम लिमिटेड इशू 8,000 10% debenture of 100 each at a discount of 10% as on 1/4/2017. The amount were payable as under, जिसमें बोला था एप्लीकेशन के वक्त 30, अलॉटमेंट में 35 और बाकी जो बैलेंस है वो आप बोलोगे सर फाइनल कॉल में आएगा। इसके बाद दिया हुआ है कंपनी रिसीव एन एप्लीकेशन ऑफ 10,500 आउट ऑफ विच 8,000 डिबेंचर वेर अलॉटेड। अमाउंट वॉज रिफंडेड टू एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन, मतलब जिसको रिजेक्ट किया गया उसको हम रिफंड दे देंगे। ऑल द मनी ऑन ड्यू ऑन डिबेंचर वे ड्यूली रिसीव। एक्सपेंस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू ₹22,000। तो आपको बोला गया है कि सर डिबेंचर का जो एक्सपेंस हुआ है वो 22,000 है और उसमें दिया हुआ है डायरेक्टर डिसाइड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर। मतलब आपको वो बोला गया है कि जो 1/5 अमाउंट है एक्सपेंस की और डिबेंचर डिस्काउंट की 1/5 अमाउंट ईच ईयर आप राइट ऑफ करोगे। और लास्ट में बोला हुआ है राइट द जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको बोल दिया है 5 साल तक राइट ऑफ वाली एंट्री नहीं करनी है, आपको फर्स्ट ईयर तक ही एंट्री करनी है। तो इसके साथ बच्चा अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर अरेंज अभी हम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 10,500, आप बोलोगे इशू की गई थी, आप बोलोगे 8,000, तो 2,500 जो बच्चा है वो आप बोलोगे सर क्या है, तो 2,500 बच्चा है वो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, आप बोलोगे सर रिफंड किया जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर एप्लीकेशन में आपको कितना मिलने वाला है 30, यहाँ पे 35, तो आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा बच्चा 65, तो 100 में से माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 35 फाइनल कॉल में मंगवाएंगे। कितना मंगवाएंगे, फाइनल कॉल में 35 मंगवाएंगे। बच्चा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये दिया हुआ है 10% डिस्काउंट, तो ये होगा 10 तो 90 हो जाएगा। अभी बच्चा उसमें लिखा हुआ है अलॉटमेंट के बाजू में, अलॉटमेंट में जो बोला हुआ है इसका मतलब क्या है बच्चा, सब में कोई भी जगह पे डिबेंचर डिस्काउंट कहाँ देना है वो साइलेंट है। तो आप बोलोगे सर उसका डिस्काउंट कैलकुलेट कहाँ करें, तो कुछ नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट में डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं दिया हो तो अलॉटमेंट में डिस्काउंट लिखेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कुछ नहीं दिया तो कैलकुलेट डिस्काउंट अलॉटमेंट में करेंगे। ये लिख लेना बच्चा, ये बहुत पूछोगे बाद में आप कंफ्यूज होगे, उससे अच्छा एक बार नोट बना के लिख दो तो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर तो इसका मतलब ये हुआ 35 + 10 तो 45 अलॉटमेंट है। क्या है बच्चा, अलॉटमेंट 35, तो आप बोलोगे सर 35 + 45 जो हो जाएगा 75। 100 में से माइनस करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 फाइनल कॉल के होंगे। कितना होगा बच्चा 25 फाइनल कॉल के होंगे कैलकुलेशन के वक्त। बच्चा उसके बाद कोई ऐसे है नहीं, एक लिख लेते हैं, वो पॉइंट है वो एक्सपेंस ऑफ डिबेंचर वो है, आप बोलोगे सर वो दिया गया है 22,000। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई और जरूरत है नहीं, इंफॉर्मेशन सब कुछ हमारे पास है। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं यहाँ से एप्लीकेशन के वक्त। तो यहाँ से बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पे आप बोलोगे कि सर पहली एंट्री एप्लीकेशन के वक्त बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चा, डेबिट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और आप बोलोगे सर डिबेंचर का नाम कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे सर इस बार 10% दिया हुआ है, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बोलोगे सर उसमें है 10,500 और एप्लीकेशन के वक्त बच्चा आपको 30 मिलेंगे, तो 10,500 इंटू 30 करोगे तो 3,15,000, तो यहाँ पे होगा 3,15,000। आप बोलोगे 3,15,000 की सर एप्लीकेशन मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चा, एप्लीकेशन 3,50,000 की मिलेगी। उसके बाद आप बोलोगे सर एप्लीकेशन मनी जैसे मिलेंगे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे, तो डिबेंचर में।
तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आप बोलोगे 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करोगे, और आप बोलोगे सर रिफंड तो करना है ना, तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको रखने कितने 8,000, तो आप बोलोगे सर 8,000 पे आप बोलोगे 30, तो यहाँ पे होगा 2,40,000। आप बोलोगे सर 3,50,000 जो क्रेडिट थे वो डेबिट किया, और बोलोगे सर बैंक में कितना ट्रांसफर करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2,500 इंटू 30, जो आप करोगे 60 और उस पे 15, तो आप बोलोगे सर 60 में 15 ऐड कर दोगे तो 75,000 आप क्या करोगे बच्चा ट्रांसफर कर दोगे। तो बच्चा ये हुआ पहली और दूसरी एंट्री। इसके बाद तीसरी एंट्री जो ध्यान से करनी है, तो आप बोलोगे क्यों ध्यान से सर, क्योंकि बच्चा वो देखो यहाँ से आपको बोला गया है डिस्काउंट वाला पॉइंट। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 10%, आप बोलोगे सर डिबेंचर क्या लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे। आप बोलोगे सर डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे 10% डिबेंचर। तो आप बोलोगे सर अमाउंट जो हम करेंगे उसमें सिंपल है 35,000 इंटू 8,000, 35,000 इंटू 8,000। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 8,000 और यहाँ पे 45 इंटू 8,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करेंगे तो 80,000 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे 2,80,000 और यहाँ पे 3,60,000। इसके साथ बच्चा हमारा थर्ड नंबर का भी हो गया। लास्ट में एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में पैसे मिलना शुरू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करोगे, तो बच्चा ये ध्यान में रखना है यहाँ पे जो होगा वो 45 नहीं मिलने वाले, 35 मिलने वाले। तो आप बोलोगे सर 35 इंटू 8,000 करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मिलेगा वो 2,80,000 मिलेगा। तो ये 2,80,000, यहाँ पे 2,80,000। इसके साथ बच्चा फोर्थ पॉइंट भी हमारा खत्म। अभी आप बोलोगे सर फिफ्थ पॉइंट शुरू करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट में आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो फाइनल कॉल को ड्यू करो। तो आप बोलोगे फाइनल, आप लिखोगे सर नाम लिखो डिबेंचर 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10% डिबेंचर अकाउंट क्या होगा बच्चा 10% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखोगे तो 25 इंटू 8,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। इसके साथ ये हमारा फिफ्थ नंबर खत्म। उसके बाद बच्चा हम करेंगे लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये तो आप हर बार करते थे वैसा ही है, इसमें नया कुछ नहीं था। तो एकदम सही बात है बच्चा, नया कुछ नहीं था, लेकिन अब जो होने वाला है वो थोड़ा नया है। 7 पॉइंट एक्सपेंस ऑफ डिबेंचर 22,000 हम पे करेंगे, तो ये नया है। तो आप बोलोगे सर पे करोगे, एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस ऑलवेज एक्सपेंस ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। आप बोलोगे सर कैसे, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो आपने ऑल एक्सपेंस डेबिट किए 22,000 और आप बोलोगे सर इसमें से आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या करोगे, तो पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 22,000 से। अभी बच्चा आगे का पॉइंट ये अभी राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे बच्चा, राइट ऑफ करोगे, मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम राइट ऑफ करेंगे। तो आप बोलोगे सर राइट ऑफ जो करेंगे वो ध्यान में रखना है वो कितनी अमाउंट, तो आप बोलोगे सर 2 चीज हम राइट ऑफ करेंगे, एक एक्सपेंस को और दूसरा डिस्काउंट को। राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से एक बार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। बच्चा मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ ऐसा, आप लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे, वो ध्यान में रखना। चलो तो आप बोलोगे सर वो हम ध्यान रखेंगे क्योंकि वो मेन पॉइंट है बच्चा, आप गलती से भी फुल फॉर्म नहीं लिखोगे तो 110% आपके मार्क कटेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे डिबेंचर
डिस्काउंट था वो अकाउंट क्रेडिट करेंगे, दोनों क्रेडिट होगा क्योंकि उसमें से हम थोड़ा अब राइट ऑफ करना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो 22,000 का आपका एक्सपेंस था, उसका 1/5 और डिबेंचर डिस्काउंट बच्चा आप बोलोगे 80,000 था, उसका 1/5। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 16,000 हो जाएगा। तो बच्चा ये हो जाएगा 4400 और टोटल करोगे तो 20,400। बच्चा ये कंपेरेटिवली सम इतना टफ नहीं बोला जाएगा, टफ तो है ही नहीं, खाली एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बच्चा मैं आपसे बोलूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रैक्टिस के लिए करो, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जितना आप करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इसमें खाली ये पॉइंट पे ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मैंने जब डिस्काउंट वाला पॉइंट बोला था तब ये पॉइंट कवर किया था, तो अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन वाला पॉइंट। रिडम्पशन क्या है, कैसे करना है, वो पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शांति से पहले ये पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।